हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। चुनाव आयोग जो है लोकसभा चुनाव की जो तिथियां हैं उनकी घोषणा करने वाला है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2 वर्षों से लगातार गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर जाकर जनमानस के साथ संपर्क कर रहे हैं। घर-घर जाकर करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश हित और लोगों के हित, समाज के हित के लिए किस प्रकार मोदी साहब ने कार्य किए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग का जो भी घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करे। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू तथा उधमपुर संसदीय सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जो कश्मीर घाटी की 3 सीटें हैं जिसमें अनंतनाग, रजौरी, श्रीनगर और बारामूला 3 सीटें हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। पार्टी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है उस पर फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं और जिस प्रकार मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, खुशहाली, भाईचारा मजबूत किया है और डेवलपमेंट लाई है, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर में जीतेगी और जम्मू कश्मीर में भी कमल का फूल यकीनन खिलेगा। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से मेरी जिम्मेवारी है कि 5 की 5 लोकसभा सीटें हम जीतें। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की 5 की 5 लोकसभा सीटों के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ये सीटें हम जीतें, ये मेरी जिम्मेवारी है। ये मुझे 7वां वर्ष है पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है उसका शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करना, ईमानदारी और इंटीग्रिटी से काम करने वाला आदमी हूं और हमेशा काम करता हूं। जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी आज भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त संगठनात्मक विस्तार हुआ है। बीजेपी का कश्मीर में भी आज जो है वो बोलबाला है। हम सब ने मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और मुझे यकीन है बीजेपी का कमल का फूल कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव में खिलेगा। जो भी निर्णय चुनाव आयोग करेगा बीजेपी तैयार है। अगर लोकसभा चुनाव होते हैं उसके लिए भी तैयार हैं। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनावों का ऐलान अगर चुनाव आयोग करता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें भी जीतकर 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे। तो मैं लगातार 5 जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग और श्रीनगर और बारामूला, हर गांव, हर शहर, बॉर्डर का एरिया हो, पहाड़ हो, मैदान हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जहां भी हो, हर जगह आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जबरदस्त संगठन खड़ा किया है। इसीलिए तो अक्सर दिल्ली में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब जम्मू कश्मीर के संगठन विस्तार और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का अक्सर जिक्र करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और वही आपने ग्राउंड के ऊपर ये सारे फैसले लागू होते हुए देखे हैं। मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा काम, पहला काम किया जो गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को अधिकार दिए और उसके बाद पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके अधिकार दिए। किसी के कोटे से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। यहाँ के कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों के अंदर एक डर पैदा करने की एक साजिश और कोशिश कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने की थी, लेकिन मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने कहा था कि आप विश्वास रखिए गुजर बकरवाल के कोटे से छेड़खानी नहीं होगी और वही हुआ। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों का 10% आरक्षण जो एसटी का कोटा है वो महफूज है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। पहाड़ी कबीले को अलग से
पहाड़ी एसटी का दर्जा दिया गया है और ये बड़ी खुशी की बात है। यही तो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।